कभी कभी कोई बात आती है, हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन सारा पैसा पुट टुगेदर उस बात को ठीक नहीं कर पाता। होता है या नहीं होता? इतना हेल्पलेस व्यक्ति खड़ा होता है, बोलता है मेरा सारा पैसा ले लो, मेरे बच्चे को ठीक कर दो। सारा पैसा है उसके पास, लेकिन वो बच्चे को नहीं ठीक करवा पाता। और किसी के पास कोई पैसे नहीं है नहीं साहब मेरे पास पैसे, या कोई बात नहीं वो फला आया था, वो डोनेट करके चला गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। सहयोग उस व्यक्ति के पास अपने आप आएगा, अपने आप आएगा, क्योंकि उसके बैंक में दुआएं बहुत सारी इकट्ठी हुई हुई हैं। धन सिर्फ चीजें खरीद सकता है, दुआएं तो असंभव को भी संभव कर सकता है। वो दुआएं कब कमानी है? धन कमाते वक्त, अलग से नहीं। हमने क्या कर दिया, बिजनेस करना है, धन कमाना है, तो बिजनेस में थोड़ा बहुत तो आटे में नमक भी करते 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 तो हमने क्या किया, बिजनेस को अलग रखा। ये धन कमाने का डिपार्टमेंट है, ये दुआएं कमाने का डिपार्टमेंट है। तो हमने बिजनेस किया, फिर हमने सेवा की, समाज सेवा की, चैरिटी की, कहीं जाके दान किया। तो हमने कहा ये बिजनेस, ये चैरिटी। तो यहां से हम धन कमाएंगे, यहां से हम दुआएं कमाएंगे। अब सारा दिन में बिजनेस कितना और चैरिटी कितनी? बिजनेस कितना सारा दिन में और चैरिटी कितनी? जो हम सेवा करेंगे, चैरिटी करेंगे, उसका भी रिटर्न आता है, लेकिन जो हम बिजनेस करेंगे उसका भी रिटर्न आता है। सेवा अलग करने की जरूरत ही नहीं है, चैरिटी अलग करने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली जो भी कर्म कर रहे हैं वो सेवा भाव से करना चाहिए। जो कर्म कर रहे हैं वो सेवा भाव से करो, कि हम जिनको आज मिलने वाले हैं, हम उनकी सेवा करने के लिए उनको मिलने वाले हैं। सेवा डज नॉट मीन फ्री का हो रहा है। सेवा मीन्स इंटेंशन क्या है? इंटेंशन देने की है। हम उनको देने के लिए जा रहे हैं। उनको देने के प्रोसेस में हम जो कमाएंगे वो तो कमाएंगे, लेकिन इंटेंशन क्या है? हम उनको देने जा रहे हैं या इंटेंशन है हम उनसे कुछ लेने जा रहे हैं? तो अपने हर कर्म को सेवा भाव बना दो, क्योंकि इस टाइम नहीं है और सेवा करने के लिए। और वैसे भी इतना बिजनेस और इतनी सी सेवा वो कॉम्पेंसेट नहीं होने वाला है। किसी ने बिजनेस किया, बहुत किया, लेकिन इसी लाइन के साथ किया कि बिजनेस में थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, तो उसने बहुत सारी एनर्जीज कमा ली। फिर उसने सेवा भी की, हॉस्पिटल खोले, स्कूल खोले, कॉलेज खोले, उससे दुआएं भी आई, लेकिन यहां से दुआएं आई, यहां से नेगेटिव एनर्जी आई। तो जो दुआएं आई उससे भी अच्छी चीजें मिलेंगी, जो नेगेटिव आएगा उसका भी रिटर्न आएगा। तो कर्म को डिवाइड नहीं कर सकते कि ये बिजनेस है, ये चैरिटी है। नो, कर्म मतलब मेरे जीवन का हर कर्म कैसा होना चाहिए? क्लीन, सही। और इस समय पर सही कर्म करने के लिए औरों को देखना नहीं। औरों को देखने की वजह से गलत कर्म हो रहे हैं। वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। कर्म मतलब मेरे जीवन का हर कर्म कैसा होना चाहिए? क्लीन, सही। और इस समय पर सही कर्म करने के लिए औरों को देखना नहीं। ट्रैफिक लाइट पे भी ये देखते हैं सामने वाला रुक रहा है या आगे जा रहा है। हमको क्या करना है? आगे वाला जा रहा है या रुक रहा है, ये क्यों देखना है? ये कोई क्राइटेरिया है देखने का? पुलिसमैन है या नहीं है, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है? कर्म किसी और के लिए नहीं करना है। दूसरा कर्म क्रॉस कर रहा है वो ट्रैफिक लाइट, फाइन उसको पड़ेगा उसकी लाइफ में। मैंने क्यों फॉलो करना? मैंने क्यों फॉलो करना? मुझे वो वाला होना चाहिए कि पूरी रोड पे कोई भी न रुके तो हम अकेले रुके, हम अकेले रुके। उनका कर्म उनका भाग्य बनाएगा। उन्होंने चूज किया है न रुकना। नॉट राइट और रॉन्ग, हम नहीं डिसाइड कर रहे व्हाट इज राइट और रॉन्ग। उन्होंने चूज किया है लॉ को तोड़ना, हमने चूज किया है लॉ पर चलना। लगेगा कि मुश्किल है, कोई भी नहीं चल रहा है, लेकिन कोई भी नहीं चल रहा है, इसीलिए तो उनकी आय की शक्ति क्या होती जा रही है? घटती जा रही है, क्योंकि वो अपनी जीवन की मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं।
मर्यादाओं पे जितना चलेंगे उतना आत्मा की शक्ति क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। श्री राम जी ने क्या किया था, सीता के अराउंड एक सर्कल बनाया था और उसको कहा था इस लाइन को जब तक क्रॉस नहीं करेंगे यू आर सेफ। तो रावण इतना पावरफुल, लेकिन रावण उस लाइन के बाहर ही खड़ा रह गया। दिस इज अ मैसेज कि रावण लाइन को क्रॉस करके अंदर आ नहीं सकता। कभी हमने सोचा ही नहीं कि वो रावण कौन है, इतना पावरफुल, इतनी उसकी सेना, इतना सब कुछ, वो एक लाइन नहीं क्रॉस कर सकता था। वो कौन सी लाइन थी? वो मर्यादाओं की लाइन थी। तो रावण बाहर खड़े होकर उसको टेम्प्ट करता रहा। टेम्प्ट किया ना सीता को, बाहर खड़े होकर अपना रूप बदला, अट्रैक्टिव रूप बनाया। लेकिन रावण ने सीता को कब पकड़ा? जब सीता ने लाइन को क्रॉस किया। रावण नहीं क्रॉस करके अंदर आ सकता था। ये जो लाइन है ना, जिसके अंदर रावण नहीं आ सकता है, वो हमारे जीवन की मर्यादाओं की लाइन है। एंड रावण कौन है? हमारे जीवन की कमजोरियां, अहंकार, गुस्सा, नफरत, ये कमजोरियां हैं आत्मा की। ये हमारे जीवन में तभी आएंगी जब हम अपनी जीवन की मर्यादाओं को क्रॉस करते हैं। खुद के लिए मर्यादा, शरीर के लिए मर्यादा, शरीर को क्या खिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए, कैसे इस शरीर का ध्यान रखना चाहिए, मर्यादा, रिश्तों की मर्यादा, और फिर बिजनेस की मर्यादा, प्रकृति के प्रति हमारी मर्यादा। ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं, हमने तो मर्यादा को क्रॉस किया, हमने ही तो क्रॉस किया, लेकिन हम ही उसको ठीक कर सकते हैं। तो दूसरे लोग मर्यादा को क्रॉस कर रहे हैं, उसके लिए खुद नहीं क्रॉस करना है, खुद नहीं क्रॉस करना है। हम जब औरों के साथ compete करते हैं, कंपेयर करते हैं, हम उनके जीवन के कौन से पार्ट को देख रहे हैं? सिर्फ बड़े सक्सेसफुल हो गए हैं, ऑफिस देखो कितना बड़ा ले लिया है, मकान भी इतना बड़ा ले लिया, गाड़ी भी इतनी। विच पार्ट ऑफ लाइफ आर वी सीइंग? ओनली व्हाट इज विजिबल आउटसाइड। आपको थोड़ी दिख रहा है कि उनकी खुशी कितनी है अंदर, आपको थोड़ी दिख रहा है कि उनके घर के अंदर परिवार में रिश्ते कैसे चल रहे हैं। वो सिर्फ उनको पता है। तो रॉन्ग पैरामीटर के ऊपर अगर कंपेयर किया, तो खुद उनको लाइन क्रॉस करते हुए देखा, खुद भी क्रॉस किया, तो उनका भाग्य, लेकिन हमने अपना भाग्य बिगाड़ा। तो ये वो समय नहीं है जब औरों को कॉपी किया जाए, ये वो समय नहीं, क्योंकि ज़्यादा लोग रेड सिग्नल क्रॉस कर रहे हैं, कम लोग रुक रहे हैं। तो अगर देखने जाएंगे कि मेजॉरिटी लोग क्या करें, तो गलत कदम उठाएंगे। ये समय वो है कि हमें खुद चेक करें, मेरे लिए क्या सही है, क्या सही है, मेरे कर्मों के लिए क्या सही है, यहाँ की शक्ति को बढ़ाने के लिए कौन सा कर्म सही है। और कई बार जब आप उस सही कर्म को चूज करेंगे, तो आसपास के लोग आपको कहेंगे कि ये गलत है, क्योंकि जो आपके लिए सही होगा हो सकता है वो मेजॉरिटी के लिए गलत होगा। इसीलिए एक तो पहले सही को चूज करना, और फिर उसके बाद सही पर खड़े होने की ताकत। लेकिन जब हम ये करेंगे तो हमारी आय की शक्ति बढ़ती जाएगी, बैंक में दुआएं इकट्ठी होती जाएंगी। दुआएं सिर्फ हमारा ध्यान नहीं रखती, दुआएं हमारे पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं। धन कितना आता है हमारे घर, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है धन कैसे आता है हमारे घर। ये सब कुछ जो हो रहा है वो इसलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं हर ऑर्गेनाइजेशन ने, हर बिजनेस हाउस ने सिर्फ इस पर ध्यान रखा कितना अचीव हो रहा है, कैसे अचीव हो रहा है नहीं। लोग खुश हैं काम करते हुए, वो कोई नहीं देख रहा। जिनके साथ हम काम कर रहे हैं वो खुश हैं, वो नहीं देख रहा। करते जाओ, टारगेट अचीव करते जाओ, अगले साल का बढ़ाते जाओ। तो रिजल्ट क्या हुआ? टारगेट अचीव हो गया। अभी भी हमारा जीवन हमारे हाथ से स्लिप नहीं हुआ, हम उसको वापस अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। तो कितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कैसे प्रायोरिटी
क्वालिटी राइट होनी चाहिए। जितना कमाया थोड़ा कम भी हुआ चलेगा, कैसे कमाया सही हुआ तो जीवन में जो चाहिए थी खुशी वो मिल जाएगी। क्योंकि जो जितना कमा रहे हैं वो भी तो खुशी के लिए कमा रहे हैं। किसी से मुझे इतना पैसा क्या करना है, अपने परिवार को खुशी देना, परिवार को खुशी देना, परिवार को सिर्फ साधन दे रहे हैं धन से, खुशी नहीं दे सकते। धन कैसे कमाए? हमेशा मैंने जो जिसके साथ ट्रांजैक्शन किया वो उस ट्रांजैक्शन से संतुष्ट होना चाहिए। नॉट इवन फेयर एक्चुअली, मोर बेनिफिशियल फॉर देम। क्योंकि फेयर करते करते 10% इस साइड पे हो जाता है। क्योंकि हम अपने नज़रिए से फेयर सोच रहे हैं ना, मैंने यार फेयर है, इतना फेयर है, 10% उस साइड बेंड करके रखना है। जब आप उनकी तरफ 10% और बेंड करके रखेंगे तब वो फेयर पे आगे से। और जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे आपके साथ गलत वैसे भी नहीं होगा। एवरीथिंग इज फेयर, लॉ ऑफ कर्मा इज वर्किंग ऑलवेज। कि जब आप सामने वाले के लिए एक अच्छी एनर्जी रेडिएट करेंगे कि मैं आपकी सेवा के लिए आपसे मिल रहा हूँ, दूसरे को वो वाइब्रेशन आती है कि मेरे फायदे की बात कर रहे हैं, आएगी या नहीं आएगी? आएगी। हर एक को वाइब्रेशन आती है। राइट, यू शुड बी थिंकिंग ओनली ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट, क्योंकि अदर पर्सन की सेवा करने आप गए, इसीलिए सेवा भाव। बिजनेस विद सेवा भाव। बिजनेस डज नॉट मीन माई बेनिफिट, बिजनेस मीन्स टू बेनिफिट पीपल। उसके लिए बिजनेस हो रहा है और दूसरों के बेनिफिट में आई एम ऑन। लेकिन ट्रांजैक्शन इज नॉट अ प्रोडक्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन इज अ एनर्जी ट्रांजैक्शन। किसी के साथ आपने कोई डील की, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने आपको एडवांस भी दे दिया, थोड़े दिन के बाद वो डील फिजल आउट हो गई, नहीं हो पाया। अब दुनिया का एथिक्स क्या कहेगा कि एडवांस ले लिया, पता नहीं किया उन्होंने बिजनेस, हम क्या कहते हैं हायर एथिक्स लेना नहीं हुआ काम, ये आपको वापस फिर से मिलेंगे। वो दुआएं कमाएगा और जो वो वाली दुआएं कमाएगा उसके पास बहुत सारे और कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, उसके पास ये एक्सपेरिमेंट करके देखना है। दिस इज कॉल्ड रेजिंग योर एथिक्स हायर एंड हायर एंड हायर। तब यहाँ की एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन ये करने के लिए स्पेशली जब आसपास के लोग नहीं कर रहे हैं, स्पेशली जब आसपास के लोग उस बात के लिए आपका मजाक ही ना उड़ाना शुरू कर दें, ये करने के लिए उस आय की शक्ति को क्या करना पड़ता है? जैसा कर्म वैसा भाग्य है, जैसा हमारा कर्म वैसा हमारा भाग्य है। भाग्य सुंदर बनाना, कर्म श्रेष्ठ करने पड़ेंगे। अब कर्म इज नॉट जस्ट द बिजनेस डील, कर्म इज हम आसपास के लोगों के साथ काम कैसे करते हैं, ऑनेस्टली कर रहे हैं, एथिकली कर रहे हैं, लेकिन टाइम पे पूरा करने के लिए डांट रहे हैं अपने लोगों को, तो ये भी तो एथिकल नहीं है। दूसरे को दुख दिया उस काम को पूरा करने के लिए, तो वो भी नहीं। तो जिनके साथ हम काम कर रहे हैं और जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, सारे हमारे साथ संतुष्ट होने चाहिए। We are not pleasing anyone. Forget everyone. Don't please anyone. Please anyone नहीं करो, सिर्फ अपनी कॉन्शियंस के साथ, अपनी कॉन्शियंस के साथ ठीक करो। किसी को खुश करने के लिए नहीं करना है। कभी कभी जब आप एकदम ऑनेस्ट होंगे, एकदम क्लीन होंगे, सामने वाला तो नाराज भी हो सकता है, उसको ठीक ही ना लगे वो बात, ये भी हो सकता है। हम उनको खुश करने के लिए अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने कर्म को क्या करेंगे? श्रेष्ठ करेंगे। आज वो शायद खुश नहीं होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनको भी उस चीज़ का क्या मिलने वाला है? बेनिफिट ही मिलने वाला है। वो आज नहीं तो साल बाद बोलेंगे हाँ वो ठीक बोल रहे थे। तो सच की नाव, परमात्मा एक बहुत अच्छा स्लोगन देते हैं, सच की नाव हिलती है, डुलती है, लेकिन कभी भी डूबती नहीं है। सच की नाव हिलती डुलती है, और आज के समय में कभी कभी थोड़ी ज़्यादा हिलती डुलती है, बट दैट्स ओके।
लेकिन अंदर खुश होते हैं ना, तो वो नाव जब हिलती डुलती है तब भी मज़ा ही आ रहा होता है। चलो हिलाओ हिलाओ, कितना हिलाना है हिलाओ, आदत ही पड़ जाती है हिलाओ। वो हिलना भी आपको मौज लगेगी, क्योंकि यहाँ खुश हैं, यहाँ पता है कि मेरा कर्म राइट है। आप हिलाओ जितना हिलाना है। आप हिलाओ। हाँ जी, एंड रिजल्ट नहीं, प्रेजेंट भी बहुत सुंदर है। एंड रिजल्ट के लिए तो करना ही नहीं है, प्रेजेंट बहुत सुंदर है। इतनी ताकत अक्यूमुलेट करेंगे कि जीवन में कोई बहुत बड़ा क्राइसिस भी आएगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतनी बड़ी बात आई हुई है, हाउ कम आई एम सो इजी एंड काम एंड स्टेबल, ये हो कैसे सकता है। लेकिन हमने वो ताकत क्या कर ली है, कमा ली है, कमा ली है। वो कमाई हुई ताकत, वो कमाई हुई दुआएं सिर्फ हमें स्थिर नहीं रखती, हम अपने परिवार के लिए भी एक पावर हाउस बन जाते हैं। आज बच्चे छोटी छोटी बातों में परेशान हो रहे हैं, एग्जाम्स के लिए टेंशन हो रही है, टेंशन तब होती थी, अब तो एंजाइटी हो रही है, दवाइयाँ ले रहे हैं। वी आर गोइंग थ्रू एन ईरा, आने वाला समय आप देखो, लोगों के पास सब कुछ होगा, लेकिन जिस चीज़ का उन्होंने ध्यान नहीं रखा होगा वो खत्म हो रही होगी। हम जीवन के जिस पहलू पे मेहनत करेंगे हम वो कमा लेंगे, इस पे मेहनत नहीं करेंगे। पिछले 1-2 साल से इतने बच्चों से मिलना हो रहा है, कल ही आई मेट 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम से, दवाइयाँ नहीं। ये बच्चे क्या करेंगे 10 साल के बाद जब बिजनेस करने लगे। पावर, पावर वी हैव टू गिव। अब उनकी गलती नहीं है इसमें, उस बच्चे की तो गलती है नहीं, बच्चा तो अभी बाहर नहीं आया है जीवन में, इसमें कमी किसकी?